गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 5.1 में यूक्लिड ने जो हमें ज्योमेट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए थे, कुछ डेफिनेंस दी थी और कुछ हमें पोस्टुलेट दिए थे यानी अभिधारणा दी थी। हमने उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। वो वाली क्लास हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी और हो गई थी, 1 घंटे की, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमें अगर सारी चीज़ें अभी से छोटी छोटी चीज़ों को आपको डिटेल में बताना है तो टाइम तो आपको आने लगेगा ही। आप उनको फास्ट फॉरवर्ड करके आप उनको देख सकते हैं। तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी 5.1 क्लियर नहीं है तो आप 5.2 नहीं कर पाएंगे क्लियर। उस आपको जो यूक्लिड ने 5 आपको पोस्टुलेट दिए गए, उनके स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। उनके स्टेटमेंट कथन यानी कि आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में भी होने चाहिए और आपको समझ में भी आनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले वाली वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप 5.2 पे आएँ क्लियर। अब हम चलते हैं 5.2। 5.2 आपकी 5.1 पर ही बेस्ड है और बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं, 5.1 की तरह इसको ज़्यादा बड़ी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा नहीं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट की है या उससे भी ज़्यादा छोटी मिनट की है। हो सकता है 3 मिनट में पूरी हो जाए या फिर 4 मिनट में पूरी हो जाए। आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.2। 2 ही क्वेश्चन है इसमें, मैं इनको फटाफट ले दे दूँ। तो जो मैंने 5.1 आपकी वीडियो 1 घंटे की बनाई है, उसको ही पूर्ति मैं आपकी यहाँ पर कर रहा हूँ। इसको छोटा करके, क्योंकि हमने डिटेल में 5.1 में पढ़ चुके हैं, तो 5.2 में इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ वुड यू रिराइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे कि वह सरलता से समझे जा सके। ये डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज पर, आपने उसको कैसे समझा है और आप उसको कैसे लिखोगे। अगर मैंने जो समझा है मैं उसको आपको बता देता हूँ। यूक्लिड की 5th पोस्टुलेट क्या कहती है, इफ़ 2 स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन। लेट अस सपोज आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन है। अब आपको देखना है कि आपको उसको कौन कैसे लिखना है, फिगर नहीं बनाना है, आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है। इफ़ 2 स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर एंड 1 लाइन कट टू them, 2 straight line parallel straight lines at 2 points. Let us suppose that points are A and B. Clear? 2 points and an angle formed by them. Which angles? Interior angle formed by them are equal to 2 right angles. Are equal to 2 right angles. या फिर ये कहें, the sum of formed 2 interior angles are equal to 2 right angles। ये आपकी डेफिनेशन है। हिंदी में बात कर लेते हैं। यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनाए गए अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को सरल तरीके से इस तरह से लिख सकते हो। जो मैंने बोला है उसको आप शब्दों में लिख सकते हो। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि डज यूक्लिड 5th पोस्टुलेट इम्प्ली बाय एग्जिस्टिंग ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? यस, बिल्कुल होता है। आप यूक्लिड की 5th पोस्टुलेट से आप शो कर सकते हो कि आपने जो लाइनें ली हैं वो आपकी पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर। अभी मैंने आपको जो फर्स्ट में डेफिनेशन बताई है उसी को आप रिवाइज कर सकते हो सेकंड की डेफिनेशन में। इससे आप शो कर सकते हो जो आपने दोनों लाइनें ली हैं एल एंड एम, वो आपकी पैरेलल लाइन है और इनको एक सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड इनको कट कर रही है 2 पॉइंट्स पे ए एंड बी पर, और उनके द्वारा जो एंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं इंटीरियर एंगल पेयर और उनका सम 180 डिग्री होता है। और ये लाइन कहाँ पर जो हमने बात की है इंटीरियर पेयर एंगल की, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये केवल कहाँ पर बनते हैं, वो केवल बनते हैं स्ट्रेट लाइन पर ही। ये लाइन भी आप लिख सकते हो। क्लियर।
यानी कि ये लाइनें जो इंटीरियर पेयर एंगल फॉर्म होता है वो केवल दो पैरेलल लाइन में ही होता है। इस तरह से हम यूक्लिड की जो 5th पोस्टुलेट है उसमें हम पैरेलल लाइंस की भी डेफिनेशन देते हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस की उनमें एग्जिस्ट करती है। क्लियर। इसी के साथ ही मेरी 5.2 कंप्लीट होती है। दोनों ही मेरी, मैंने आपको पहले ही बोला था 5th पोस्टुलेट आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको डिफाइन करना है। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पैरेलल लाइन के थ्रू और दूसरा यूक्लिड के थ्रू यानी कि आपको यूक्लिड ने जो आपको 5th पोस्टुलेट गिवन थी, हमने बताई थी, हमने 5.1 में पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हो। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 5.2 समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आपको 5.1 में आप वीडियो को देखें और उसका 5th पोस्टुलेट के वीडियो को ज़रूर देखें। 5th पोस्टुलेट हमने जहाँ पढ़ाया उसको ज़रूर देखें, तभी आपको 5th पोस्टुलेट समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आ सकती। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, 5.2 में इतना सा ही था। 2 ही क्वेश्चन है इसमें, छोटी है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, बिल्कुल छोटी है। अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है थ्योरम पोर्शन 5.1, 5.2 अब मेरी ख़त्म हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। जब तक हम 6 की एक्सरसाइज को नहीं लाते तब तक आप इनका रिवीजन करते रहें और मुझे भी आप बताते रहें कि आपको और कैसे अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, मैं कोई चीज़ स्किप कर देता हूं, तो आप उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और क्या समझ में नहीं आ रहा है और कैसे पढ़ाना है। क्लियर। जो मैं हिंदी में बोलता हूँ ये इसलिए बोलता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इन वीडियो से आगे बढ़ सके, इस लॉकडाउन में सभी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो। स्कूल आपके चल नहीं रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कई स्कूलों में आपकी पढ़ाई पहले से चल रही है और चल भी रही है, अच्छी बात है। लेकिन जिनकी पढ़ाई अभी भी रुकी हुई है वो इन वीडियोज़ को देख के आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हम टाइम पर कोशिश करेंगे आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए आप वेट करें, आपकी 6th एक्सरसाइज नेक्स्ट वीक शायद आपको पढ़ा दी जाएगी। और मैं विश करता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, और इसलिए आपको 10th से पहले आपको 9th की ये सारी एक्सरसाइज क्लियर होनी चाहिए, तभी आप 10th पढ़ पाएंगे। क्लियर। मैं 10th की बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब 2 महीने 3 महीने बाद आप सीधे ही 10th में बैठने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि हाफ ईयरली इस बार लग पाएंगी। सीधे आपकी वार्षिक परीक्षा लगेंगी और जिसमें आपका 50% ही कोर्स आएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर सारी वीडियोज़ ला रहा हूँ सारी एक्सरसाइज की, क्योंकि अगर आपने कोई सी भी एक्सरसाइज स्किप कर दी तो आपको 10th में शायद दिक्कत आ सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सारी एक्सरसाइज को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें, चाहे वो आपके एग्ज़ाम में आए या नहीं आए, लेकिन आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।